हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको HDFC बैंक के प्रीमियम करंट अकाउंट के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं कि ये अकाउंट होता क्या है, इस अकाउंट के कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं, कौन कौन से चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। वेल गाइस, यदि ये सब आपको जानना है तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। हेलो गाइस, मेरा नाम है विनोद कुमार और हमेशा की तरह टेक्निकल एजेंट विनोद यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेल गाइस, चलिए अब हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको काफ़ी आसानी तरीके से HDFC बैंक के प्रीमियम करंट अकाउंट के बेनिफिट के बारे में स्टेप बाय स्टेप करके बता देते हैं। वेल गाइस, एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर मैं जितनी भी आपको जानकारी देने वाला हूँ उस जानकारी को आप काफ़ी ध्यान से सुनिएगा। तो गाइस, बात करें बेनिफिट के बारे में तो आप इस अकाउंट के माध्यम से HDFC बैंक के किसी भी ब्रांच से 1 महीने में 3 लाख रुपए का कैश डिपॉजिट काफ़ी आसानी तरीके से कर पाओगे। बात करें गाइस अगले बेनिफिट के बारे में तो अगला बेनिफिट होने वाला है कैश विड्रॉल के बारे में, यानी कि आप HDFC बैंक के किसी भी नॉन होम ब्रांच के माध्यम से आप एक दिन में पर डे 25,000 रुपये कैश निकाल पाएंगे। बात करें गाइस अगले बेनिफिट के बारे में तो अगला बेनिफिट चेक के बारे में होने वाला है, यानी कि आप 1 महीने में अपने ब्रांच के माध्यम से या किसी भी HDFC बैंक के किसी भी ब्रांच के माध्यम से आप 1 महीने में 100 चेक का ट्रांजैक्शन काफ़ी आसानी तरीके से कर पाओगे। बात करें अगले बेनिफिट के बारे में तो गाइस आपको इस अकाउंट में एक पॉस मशीन दिया जाता है जिसकी सहायता से आप अपने किसी भी कस्टमर का कैश विड्रॉल या कैश डिपॉजिट काफ़ी आसानी तरीके से कर पाओगे। और गाइस एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको इस अकाउंट में जो पॉस मशीन दिया जाता है उसका रेंट आपको 400 रुपये पर मंथ देना होगा। गाइस बात करें अगले बेनिफिट के बारे में। वेल गाइस, यदि आप इन 3 सर्विस का यूज़ करके क्वार्टरली 4 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन करते हो तो यहाँ पर आपको बैलेंस मेंटेन नहीं करना होगा। तो गाइस यहाँ पर आपको अपने पॉस मशीन की सहायता से ट्रांजैक्शन करना होगा, पेमेंट गेटवे की सहायता से ट्रांजैक्शन करना होगा और गाइस यहाँ पर आपको स्मार्ट व्यापार एप्लीकेशन की सहायता से यदि आप यहाँ पर क्वार्टरली के बेसिस पर 4 लाख रुपये का ट्रांजेक्शन करते हो तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई बैलेंस मेंटेन नहीं करना होगा। तो गाइस चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको इसके अगले बेनिफिट के बारे में बता देते हैं। तो गाइस बात करें इसके अगले बेनिफिट के बारे में तो यदि आप अपने अकाउंट की सहायता से 1 लाख रुपए के ऊपर का डीडी बनवाते हो, डीडी का मतलब गाइस होता है डिमांड ड्राफ्ट, तो गाइस आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो गाइस बात करें इसके अगले बेनिफिट के बारे में तो गाइस जैसा कि आप जानते हो कि आपको इस अकाउंट में डोर स्टेप बैंकिंग की सुविधा मिलती है जिससे आप अपने चेक को काफ़ी आसानी तरीके से कैश विड्रॉल या कैश डिपॉजिट करवा पाओगे घर बैठे ही। तो गाइस चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको काफ़ी आसानी तरीके से इसके अगले बेनिफिट के बारे में बता देते हैं। तो गाइस आप इस अकाउंट की सहायता से अपने बैंक के किसी भी लोकेशन पर आप अपने चेक का भुगतान काफ़ी आसानी तरीके से कर पाओगे। बात करें अगले बेनिफिट के बारे में तो गाइस यहाँ पर आप इस अकाउंट की सहायता से नेफ्ट और RTGS ट्रांजेक्शन काफ़ी आसानी तरीके से और बिल्कुल फ्री में कर पाएंगे। तो गाइस एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको इस अकाउंट के माध्यम से आप किसी को भी पैसा यदि ट्रांसफ़र करते हैं तो गाइस आप काफ़ी आसानी तरीके से और बिल्कुल फ्री में कर पाएंगे। तो गाइज़ यहाँ पर आपको इस अकाउंट में काफ़ी आसानी तरीके से नेट बैंकिंग, फ़ोन बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा मिलती है जिससे आप अपने किसी भी यूटिलिटी बिल का पेमेंट काफ़ी आसानी तरीके से कर पाओगे। बात करें अगले बेनिफिट के बारे में तो गाइज़ अगला बेनिफिट होने वाला है डेबिट कार्ड के बारे में, यानी कि आपको इस अकाउंट में बिजनेस डेबिट कार्ड दिया जाता है जिसकी सहायता से आप हर साल 9,000 रुपये तक का कैशबैक काफ़ी आसानी तरीके से प्राप्त कर पाएंगे। बात करें अगले बेनिफिट के बारे में तो यदि आप अपने इस डेबिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं तो यहाँ पर आपको 1% का कैशबैक काफ़ी आसानी तरीके से मिल जाएगा। बात करें अगले बेनिफिट के बारे में तो गाइज यहाँ पर जो आपको डेबिट कार्ड दिया जाता है उस डेबिट कार्ड की सहायता से आप 5 लाख रुपए तक का काफ़ी आसानी तरीके से पर डे शॉपिंग कर पाओगे। और कैश विड्रॉल के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप पर डे 1 लाख रुपए तक का कैश विड्रॉल काफ़ी आसानी तरीके से कर पाओगे। एक बात का और ध्यान रखिएगा गाइस कि आपको यहाँ पर इस अकाउंट में पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ कवर मिलता है, वो गाइस यहाँ पर पूरे 10 लाख होने वाले हैं। तो गाइस चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको इसके अगले बेनिफिट के बारे में बता देते हैं। वेल गाइस बात करें हम डिजिटल पेमेंट और कलेक्शन के बेनिफिट के बारे में तो गाइस यहाँ पर आपको इस अकाउंट में 3 बड़े बेनिफिट मिल जाते हैं। इस बेनिफिट के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पर स्मार्ट हब व्यापार एप्लीकेशन मिल जाता है, आपको इस अकाउंट में पेमेंट गेटवे की सुविधा मिलती है और गाइस आपको इस अकाउंट में स्मार्ट हब पॉस मशीन दिया जाता है जिसका रेंट गाइस आपको यहाँ पर
400 रुपये पर मंथ देना होगा। तो गाइस इन 3 सर्विस का यूज करके आप यदि क्वार्टरली काफी अच्छा ट्रांजेक्शन करते हो तो गाइस यहाँ पर आपको इस अकाउंट में आपको बैलेंस मेंटेन नहीं करना होगा। तो गाइस चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको काफी आसानी तरीके से ये बता देते हैं कि इस अकाउंट को कौन कौन से लोग काफी आसानी तरीके से ओपन करवा पाएंगे। तो बात करें गाइस एलिजिबिलिटी के बारे में, तो यहाँ पर मैं आपको काफी आसानी तरीके से बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने देखिए स्टेप बाय स्टेप करके लिस्टेड कर दिया है। यानी कि यहाँ पर एक रेसिडेंट इंडिविजुअल इस अकाउंट को काफी आसानी तरीके से ओपन करवा पाएगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी इस अकाउंट को काफी आसानी तरीके से ओपन करवा पाएंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म भी जिसके पास है वो भी ओपन करवा पाएगा। यदि कोई पार्टनरशिप पे फर्म चला रहा है तो वो भी इस अकाउंट को काफी आसानी तरीके से ओपन करवा पाएगा। कोई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है तो वो भी इस अकाउंट को ओपन करवा पाएंगे। तो गाइस जैसा कि आप जानते हो मैं हर बार कहता हूं कि कोई प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी इस अकाउंट को काफ़ी आसानी तरीके से ओपन करवा पाएंगे। तो गाइस चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको काफ़ी आसानी तरीके से ये बता देते हैं कि इस अकाउंट के कौन कौन से फी और चार्जेस होने वाले हैं। बात करें इस अकाउंट के मेंटेनेंस के बारे में, तो गाइज यहाँ पर आपको क्वार्टरली 25,000 रुपये मेंटेन करना है इस अकाउंट में। यदि आप मेंटेन नहीं करोगे तो यहाँ पर आपको क्वार्टरली 1,800 रुपये तक का चार्ज देना पड़ेगा। बात करें इस अकाउंट के कैश ट्रांजेक्शन चार्जेस के बारे में, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपको इस अकाउंट में एक महीने में केवल 3 लाख रुपये तक का कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री में करवा पाओगे। इसके अलावा गाइज आप करते हो तो यहाँ पर प्रत्येक 1,000 पर आपको 3.5 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। बात करें कैश विड्रॉल के बारे में, तो यहाँ पर आप अपने होम ब्रांच के माध्यम से बिल्कुल फ्री में चाहे जितना कैश विड्रॉल कर पाओगे। और नॉन होम ब्रांच के माध्यम से बात करें तो यहाँ पर आप एक दिन में 25,000 रुपये तक का कैश विड्रॉल कर पाओगे। इसके अलावा गाइज आप करोगे तो यहाँ पर आपको प्रत्येक 1,000 पर 2 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। बात करें अगले चार्जेस के बारे में, तो गाइज यहाँ पर आप डेली थर्ड पार्टी के माध्यम से किसी भी नॉन होम ब्रांच के माध्यम से 50,000 रुपये तक का ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री में कर पाओगे। तो गाइस चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको इस अकाउंट के नॉन ट्रांजैक्शन के बारे में बता देते हैं। तो गाइस बात करें नॉन कैश ट्रांजैक्शन के बारे में, तो आपको इस अकाउंट के माध्यम से बल्क ट्रांजैक्शन की सुविधा मिलती है। तो गाइस चलिए मैं आपको बल्क ट्रांजैक्शन के बारे में बता देता हूं। गाइस बल्क ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होते हैं जिसकी सहायता से आप एक ही समय में मल्टीपल ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। तो गाइस आप यहां पर पूरे महीने में बल्क ट्रांजैक्शन 75 ट्रांजैक्शन कर पाओगे। इसके अलावा गाइस यदि आप इसको यूज़ करते हो तो प्रत्येक ट्रांजैक्शन पर आपको 10 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। बात करें चेक लिप्स के बारे में, तो गाइस यहाँ पर आप एक महीने में 100 चेक लिप्स काफ़ी आसानी तरीके से और बिल्कुल फ्री में यूज़ कर पाओगे। इसके अलावा गाइस आप यूज़ करते हो तो यहाँ पर आपको प्रत्येक चेक लिप्स पर 2 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। बात करें स्पीड क्लीनिंग के बारे में, तो यदि आपका अमाउंट 1 लाख रुपए के ऊपर है तो यहाँ पर गाइस आपको 140 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। तो गाइस चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको काफ़ी आसानी तरीके से ये बता देते हैं कि आउट स्टेशन चेक कलेक्शन पर आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा। यदि गाइस आपका अमाउंट 50,000 रुपये तक है तो यहाँ पर आपको 50 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। यदि 50,000 1 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक है तो यहाँ पर आपको 100 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। यदि 1 लाख रुपए के ऊपर का है तो गाइस यहाँ पर आपको 150 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। गाइस बात करें अगले चार्जेस के बारे में, तो अगला चार्ज हमारा होने वाला है चेक क्लियरिंग के बारे में। यानी कि यदि आप किसी अदर बैंक के चेक को HDFC बैंक में क्लियर कराते हैं तो यहाँ पर आपको चार्ज देना पड़ेगा। यदि वह चेक 25,000 रुपये तक है तो यहाँ पर आपको 50 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। यदि 25,000 1 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का ट्रांजेक्शन यदि चेक क्लियर कराते हैं तो यहाँ पर आपको 100 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। यदि 1 लाख रुपये के ऊपर का आप ट्रांजेक्शन या चेक क्लियर कराते हैं तो गाइस यहाँ पर आपको 150 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। डीडी के बारे में बात कर लेते हैं। यदि आप ब्रांच के माध्यम से डीडी बनवाते हो तो 50,000 रुपये तक का आपको 40 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। यदि 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का डीडी बनवाते हैं तो आपको यहाँ पर 25 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। यदि 1 लाख रुपये से ऊपर का आप डीडी बनवाते हैं तो गाइस यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। गाइस बात करें यहाँ पर नेफ्ट, आरटीजीएस और IMPS ट्रांजैक्शन के बारे में, तो यदि आप ब्रांच के माध्यम से नेफ्ट या आरटीजीएस करवाते हो तो गाइस यहाँ पर आपको चार्ज देना पड़ेगा। यदि आप नेफ्ट ट्रांजैक्शन या आरटीजीएस ट्रांजैक्शन अपने नेट बैंकिंग की सहायता से करते हो तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो गाइस चलिए अब मैं आपको IMPS ट्रांजैक्शन के बारे में बता देता हूँ। तो गाइस एक बात का ध्यान रखिएगा कि यदि आप IMPS ट्रांजैक्शन करोगे 1,000 रुपये तक का तो यहाँ पर आपको पर
पर ट्रांजेक्शन पर 3.5 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। यदि 1001 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक का कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन पर आपको 5 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। यदि 1 लाख रुपए तक का ऊपर का किसी भी प्रकार का कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो यहाँ पर आपको 15 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। वेल गाइस, बात करें डेबिट कार्ड के फ़ी के बारे में तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको इस अकाउंट में ईजीशॉप बिजनेस डेबिट कार्ड दिया जाता है, जिसका एनुअल फ़ी आपसे 250 रुपये लिया जाएगा। और बात करें इसकी लिमिट के बारे में तो आप यहाँ पर डे 5 लाख रुपए तक का शॉपिंग कर पाएंगे। और बात करें ATM लिमिट के बारे में तो गाइज आप इस डेबिट कार्ड की सहायता से 1 लाख रुपये पर डे कैश विड्रॉल कर पाएंगे। तो गाइज बात करें ATM यूजेज के बारे में तो यदि आप गाइज इस डेबिट कार्ड का यूज़ आप HDFC बैंक के किसी भी ATM मशीन में करेंगे तो आप 1 महीने में चाहे जितनी बार यहाँ पर अपने डेबिट कार्ड का यूज़ कर पाओगे। यदि आप किसी अदर बैंक के ATM मशीन में इस डेबिट कार्ड का यूज़ करोगे तो गाइज यहाँ पर आपको 21 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। तो गाइस चलिए अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि यदि आप अपने अकाउंट को बंद करवाना चाहते हो तो आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा, यानी कि अकाउंट क्लोजर चार्ज क्या है। तो गाइस जिस दिन भी आपने अपना अकाउंट ओपन करवाया है, यदि आप उस दिन से लेके 14 दिन के अंदर अपने अकाउंट को बंद करवाते हो तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना होगा। यदि 15 दिन से लेकर 6 महीने के अंदर बंद करवाते हो तो यहाँ पर आपको 500 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। यदि 6 महीने से लेकर 12 महीने के अंदर बंद करवाते हो तो यहाँ पर आपको 250 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। यदि गाइज आप अपने अकाउंट को बंद करवाना चाहते हो तो 12 महीने के बाद बंद करवाओ या 14 दिन के पहले बंद करवाओगे तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो गाइज आपने देखा कि मैंने कितनी आसानी से आपको बताया कि HDFC बैंक का प्रीमियम करेंट अकाउंट क्या होते हैं, इस अकाउंट के कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं, कौन कौन से लोग इस अकाउंट को ओपन करवा पाएंगे। और गाइज आज के इस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया कि इस अकाउंट के कौन कौन से फी और चार्जेस होते हैं। तो गाइज आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वेल गाइज यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गाइज इसी प्रकार का वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।